भक्तों, पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाने से क्या होता है और इससे व्यक्ति को कौन सा पुण्य मिलता है? आइए जान लेते हैं एक नागिन के उद्धार की इस महान कथा के माध्यम से। समुद्र की गहराइयों में स्थित क्षीर सागर, वहां का दृश्य अत्यंत दिव्य और मनोहर था। क्षीर सागर में लहरों के बीच में शीश नाग की सैया पर भगवान विष्णु सुकून से विराजमान थे। उनका नीलवर्णी शरीर दिव्य आभा बिखेर रहा था। उनके समीप माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। चारों ओर दिव्य प्रकाश था और वातावरण में शांत संगीत की ध्वनि गूंज रही थी। इसी बीच एक पावन पथ से आकाश मार्ग होते हुए देवर्ष नारद जी वहां पहुंचे। नारद जी के हाथ में उनका दिव्य वीणा था और मुख पर हल्की चिंता की रेखाएं थी। भगवान विष्णु ने नारद जी को देखा और मंद मुस्कान के साथ वहां कहा, पधारो नारद, तुम्हारा स्वागत है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम कुछ व्यग्र हो। क्या बात है? क्या तुम्हारे भ्रमण में कोई अनहोनी घटी है? नारद जी ने सिर झुकाकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक से लौट आ रहा हूँ। पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए मैंने एक अत्यंत विचित्र दृश्य देखा। वहां पर कुछ लोग पीपल के वृक्ष को काटते हुए दिखे, जैसे उन्हें उनके महत्व का कोई ज्ञान ही ना हो। दूसरी ओर तपस्वी मुनि और साधक उस वृक्ष की पूजा कर रहे थे। वे उसकी परिक्रमा करते हुए उस पर जल अर्पित कर रहे थे और मंत्र उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। हे प्रभु, इस विरोधाभास को देखकर मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। पीपल का वृक्ष इतना पवित्र क्यों माना जाता है? कुछ लोग इसकी पूजा करते हैं, जबकि कुछ अज्ञान लोग इसे काट कर पाप कर बैठते हैं। कृपा करके मुझे इसका रहस्य समझाइए, ताकि मैं इस ज्ञान को दुनिया में फैला सकूं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए नारद से कहा, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीपल का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। यह स्वयं मेरे स्वरूप का प्रतीक है। यह देवताओं का निवास स्थान माना जाता है और इसकी पूजा करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। मैं तुम्हें पीपल के महत्व से जुड़ी एक कथा सुनाता हूँ, जिसे यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह वृक्ष इतना पवित्र क्यों है और इसकी पूजा क्यों करनी चाहिए। सुनो, इस कथा का केवल वर्णन और श्रवण ही मनुष्य के लिए पुण्यकारी होता है। जो भी इस कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनता या सुनाता है, उसे अनगिनत पुण्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, इस कथा को सुनने से जन्म जन्मांतर के संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। चाहे किसी ने अज्ञानवश कितना भी बड़ा पाप क्यों न किया हो, इस कथा को श्रवण से उसे उन पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, उसे अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करने और उसकी परिक्रमा करने से भी अपार पुण्य फल मिलता है। इसीलिए हे नारद जी, जो भी इस वृक्ष की महिमा को समझे, उसे कभी भी इसे काटने जैसे पाप नहीं करना चाहिए, बल्कि सच्ची श्रद्धा से इसकी पूजा करनी चाहिए। उसके पूर्वज संतुष्ट होते हैं और उसे सुख, समृद्धि और शांति का वरदान देते हैं। इसके फलस्वरूप पितरों को अर्ण समाप्त होता है और उनके मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति अपने घर में दुर्भाग्य, दरिद्रता और कष्टों को दूर करता है। उसके परिवार में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का वास होता है। उसका जीवन सदा मंगलमय रहता है। यदि किसी स्त्री पुरुष को संतान सुख की प्राप्ति में बाधा हो रही हो, तो वह इस कथा को श्रवण करके पीपल के वृक्ष की पूजा करे। उसे संतान सुख भी प्राप्ति अवश्य होगी। नारद जी ने आनंद और जिज्ञासा से कहा, प्रभु, मैं ध्यान पूर्वक सुन रहा हूँ, कृपया इस कथा का वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, पूर्व काल की बात है। एक अत्यंत गरीब व्यक्ति रहता था, जिसका नाम हरिदास था। हरिदास ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचता और जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसका परिवार बड़ा था। बूढ़े माता पिता, उसकी पत्नी गायत्री
और 3 छोटे-छोटे बच्चे। हरिदास दिन-रात मेहनत करता, फिर भी परिवार के लिए पर्याप्त भोजन जुटाना मुश्किल हो जाता। उसके घर में किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य नहीं होता था और न ही देवताओं की पूजा अर्चना होती थी। हरिदास को शास्त्रों और धार्मिक महत्व के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन हरिदास हाथ में कुल्हाड़ी लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। वह सुबह से ही जंगल में एक-एक कोने में घूमता रहा, पर उसे लकड़ियों तो दूर एक भी सूखा पेड़ नहीं मिला। उसकी थकान बढ़ती जा रही थी। सूरज आसमान के बीचों बीच चमक रहा था और हरिदास की चिंता बढ़ती जा रही थी। अगर वह आज लकड़ियां नहीं ला पाया तो कल का चूल्हा नहीं जलेगा। भूख और प्यास से परेशान होकर वह जंगल में और आगे बढ़ता गया। जंगल का यह हिस्सा बहुत डरावना था। ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी बेलें और झाड़ियां इतनी घनी थी कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से ही जमीन पर पहुंचती थी। जगह जगह सांप, बिच्छू और दूसरे खतरनाक जानवर घूमते नजर आ रहे थे, लेकिन हरिदास की मजबूरी उसे और आगे खींचे जा रही थी। काफी देर तक भटकने के बाद अचानक उसकी नजर एक बहुत बड़े घने पेड़ पर पड़ी। यह कोई आम पेड़ नहीं था। इसके चारों ओर एक अजीब सी रोशनी फैली हुई थी। इसकी शाखाएं आसमान तक जा रही थी और जड़ें इतनी मजबूत थी कि मानो धरती को कसकर पकड़ रखा है। यह एक पीपल का पेड़ था। हरिदास ने मन ही मन में सोचा, क्या गजब का पेड़ है। अगर इसकी कुछ टहनियां काट लूं तो आज का काम बन जाएगा। यह सोचकर उसने अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ा और पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ के नीचे खड़े होकर उसने इधर-उधर देखा, फिर कुल्हाड़ी उठाई और जैसे ही वार करने वाला था, तभी अचानक एक डरावनी आवाज गूंज उठी। यह आवाज किसी औरत की लग रही थी। हे मनुष्य, ठहरो, तुम क्या अनर्थ करने जा रहे हो? हरिदास चौंक गया। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी अचानक पेड़ के तने के पास से एक विशाल काले रंग का सांप प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी, मानो उनके भीतर कोई ज्वाला धधक रही हो। हरिदास भयभीत होकर पीछे हट गया। सर्प धीरे-धीरे उसके सामने आकार लेने लगा। वह अब सर्प नहीं बल्कि एक सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण कर चुका था। यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि एक नाग कन्या थी। उसका चेहरा तेजस्वी था और उसकी आंखों में अपार रहस्य झलक रहा था। फिर नाग कन्या ने गंभीर स्वर में कहा, हे मनुष्य, तुम यह पवित्र पीपल का पेड़ क्यों काटने जा रहे थे? क्या तुम्हें इसका ज्ञान नहीं है कि पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास होता है? इसे काटने से तुम्हें महान पाप लगेगा। हरिदास की सांसें तेज हो गई। वह भयभीत होकर कांपते स्वर में बोला, हे देवी, आप कौन हैं और मुझसे मनुष्य की वाणी में बात कैसे कर रही हैं? मैंने तो ऐसा कुछ कभी सुना ही नहीं था। कृपया मुझे बताइए कि आप कौन हैं और यह वृक्ष क्यों इतना विशेष है? नागकन्या मुस्कुराई और बोली, हे मनुष्य, मैं इस पीपल के वृक्ष की रक्षक हूँ। मेरा नाम नागिनी सुरसा है। यह वृक्ष मेरे लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि इसी वृक्ष में मेरा वास है और यह है, परंतु इस वृक्ष के साथ मेरा यह जुड़ाव है केवल इस जन्म का नहीं, बल्कि यह एक पुरानी कथा का परिणाम है। सुनो, मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाती हूँ। यह कहते हुए नाग कन्या सुरसा का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखों में अतीत का एक गहरा रहस्य चमक उठा। हरिदास विस्मय और जिज्ञासा से उसकी ओर देखने लगा, क्योंकि यह सब उसके लिए अत्यंत अद्भुत और विचित्र था। नाग कन्या ने अपना वृत्तांत आरंभ किया। नाग कन्या ने गहरी सांस ली और हरिदास की ओर देखते हुए कहा, हे मनुष्य, पिछले जन्म में मेरा नाम सुमति था। मैं एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में जन्मी थी। मेरे पिता एक बहुत धनवान व्यापारी थे और जब मेरा विवाह हुआ तो उन्होंने इसे बड़े धूमधाम से संपन्न किया। मेरा विवाह एक बहुत ही सज्जन, धार्मिक और ज्ञानी वैश्य पुत्र से हुआ, जिसका नाम धर्मपाल था। वे अनाज के बड़े व्यापारी थे, लेकिन उनका जीवन बहुत ही सादा और धर्म कर्म में लीन रहने वाला था। लेकिन मैं उनसे बिल्कुल अलग थी। मेरा स्वभाव स्वार्थी, अहंकारी था। मुझे ना तो अपने पति के गुणों की कद्र थी और न ही धर्म कर्म की कोई रुचि थी। मैं देवी देवताओं की पूजा को व्यर्थ समझती थी और मेरा मन केवल सांसारिक सुखों और धन दौलत में ही लगा रहता था। मेरे पति हमेशा समझाते थे
कि हमें जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, देवताओं की पूजा करनी चाहिए, लेकिन मैं उनकी बातों को हँसी में टाल देती थी। हमारे गांव के पास एक मुनि का आश्रम था, जो बहुत ही शांत, पवित्र और प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। वहाँ का वातावरण इतना निर्मल था और दिव्य था कि वहाँ पहुँचने से मन को असीम शांति का अनुभव होता था। मुनि ने अपने आश्रम के आंगन में एक छोटा सा पीपल का पेड़ लगाया था। गांव के लोग वहां रोज पूजा करने जाते, पीपल के चारों ओर दीप जलाते, जल चढ़ाते और उसकी परिक्रमा करते। उनका विश्वास था कि इस वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास है और इसकी पूजा करने से उनके पितर प्रसन्न होते हैं। लोगों की अपार श्रद्धा और भक्ति से वह वृक्ष बहुत ही कम समय में विशाल हो गया था। एक दिन की बात है, मैं उसी आश्रम के पास से गुजर रही थी। वहां मैंने देखा कि एक ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धा से उस पीपल वृक्ष की पूजा कर रहा था। वह वृक्ष के तले जल चढ़ा रहा था और मंत्रोच्चारण कर रहा था। यह दृश्य देखकर मैं ठहाका मारकर हंसने लगी और कटु स्वर में कहा, अरे ब्राह्मण, तुम मूर्खों की तरह इस वृक्ष की पूजा क्यों कर रहे हो? यह तो केवल एक पेड़ है, न फल देता है न फूल। क्या यह पेड़ किसी काम का भी है? यह व्यर्थ का ढोंग है। तुम्हारी पूजा का कोई लाभ नहीं है। मेरे शब्द सुनकर वह ब्राह्मण अत्यंत शांत भाव से मेरी ओर देखता रहा। फिर वह गंभीर स्वर में बोला, हे देवी, तुम्हारा अज्ञान ही तुम्हारे इस व्यवहार का कारण है। क्या तुम्हें नहीं पता कि यह पीपल का वृक्ष मात्र एक साधारण वृक्ष नहीं है? इस वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। यह जीवित है और अत्यंत पवित्र है। इसकी पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसके तले जल चढ़ाने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अनेक जन्मों के पाप इस वृक्ष की पूजा से समाप्त हो जाते हैं। यह वृक्ष मानव जीवन के लिए वरदान स्वरूप है। उस ब्राह्मण की बातों ने मेरे अहंकार को और भड़का दिया। मैंने कटु शब्दों में उसका और उस वृक्ष का उपहास किया। मैं क्रोध में आकर उस वृक्ष के पास पहुंची और व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा, देखते हैं तुम्हारा यह वृक्ष कितना महान है। यह कहकर मैंने आवेश में आकर पीपल के वृक्ष को लात मार दी। जैसे ही मेरी लात उस वृक्ष को लगी, उसी क्षण एक विचित्र घटना घटी। मेरे पैर से लेकर शरीर के अन्य अंगों में जलन होने लगी। वह जलन असहनीय थी। मैंने देखा कि मेरे शरीर में परिवर्तन हो रहा था। धीरे धीरे मेरा स्वरूप बदलने लगा। मेरी त्वचा काली पड़ने लगी और देखते ही देखते एक भयानक सर्पिनी में परिवर्तित हो गई। नागनी का रूप धारण करके मैं वहीं पर चीखने चिल्लाने लगी। मेरी चीख पुकार सुनकर आश्रम के मुनि वहां आ गए। मैं उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए उनको वृथा अपनी उनसे विनती की कि मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाएं। मुनि गंभीर स्वर में बोले, हे स्त्री, तुमने घोर पाप किया है। पीपल के वृक्ष को अपवित्र करना और उसका अपमान करना भगवान विष्णु का अपमान है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड मिला है। फिर मैंने कांपते हुए हाथ जोड़कर मुनि से प्रार्थना की, हे अर्ष, कृपया मुझे क्षमा करें और इस श्राप से मुक्त का कोई उपाय बताएं। मैं अपने पापों के लिए पश्चाताप करना चाहती हूँ। उस मुनि ने गंभीर स्वर में कहा, हे पापनी, तुम्हें इस श्राप से मुक्त होने के लिए 100 वर्षों तक इस पीपल वृक्ष का निवास करना होगा और इसकी रक्षा करनी होगी। जो 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे, तब तुम्हारे पति यहाँ आएंगे, इस वृक्ष पर जल अर्पित करेंगे। उसी दिन तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर मुनि वहां से चले गए। तब से मैं इसी वृक्ष पर वास कर रही हूँ। यह वृक्ष दिनों दिन बढ़ता गया और मैं दिन रात इसकी रक्षा करती हूँ ताकि कोई इसे हानि ना पहुंचा सके। आज मेरे 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ कि मेरे पति धर्मपाल यहाँ आए और इस वृक्ष पर जल अर्पित करें, तभी मुझे इस शाप से मुक्ति मिलेगी। यह कहते हुए नाग कन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आवाज में पीड़ा और पश्चाताप स्पष्ट झलक रहा था। हरिदास यह सब सुनकर अवाक रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ उसने सुना सपना था या सच्चाई। उसके हृदय में भय और श्रद्धा का संचार हो रहा था। नाग कन्या की करुणामय कथा सुनकर हरिदास स्तंभ रह गया। उसकी आंखों में आश्चर्य और अविश्वास के भाव तैरने लगे।
उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि वह स्वयं इस घटना से किस प्रकार जुड़ा हुआ था। तभी एक दिव्य तेज से आश्रम के मुनि का प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर और आशीर्वाद से भरा हुआ था। मुनि ने हरिदास की ओर देखते हुए कहा, हे हरिदास, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का ही परिणाम है। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम इस नाग कन्या के जीवन में क्या स्थान रखते हो? हरिदास ने विस्मय से मुनि की ओर देखा और कांपते स्वर में कहा, हे शिवर, कृपया मुझ पर कृपा करें और मेरे जन्मों के रहस्य का ज्ञान दें। यह सब क्या हो रहा है? मैं इस नाग कन्या के साथ किस प्रकार से जुड़ा हूँ? मुनि ने अपनी आंखें बंद की और उनके मुख पर एक गंभीर आभा उभरी। फिर उन्होंने कहना आरंभ किया, हरिदास सुनो, हमारे पूर्व जन्म की कथा। इस नाग कन्या, किसका नाम सुमति था, इसका पति तुम ही हो। इस जन्म में तुम धर्मपाल नामक एक पुण्यात्मा व्यापारी थे। तुमने सुमति से विवाह किया था और उसका जीवन संवारने का हर संभव प्रयास किया था। तुम एक धर्मनिष्ठ और सत्यवादी व्यक्ति थे। तुमने सुमति को सद्मार्ग पर लाने के लिए अनेक प्रयास किए थे, किंतु वह तुम्हारे प्रयासों की उपेक्षा करती रही। हरदास ने आश्रम और अविश्वास के साथ कहा, मैं इस नाग कन्या का पति था। मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, हरिदास, सुमति ने अपने अहंकार और अज्ञान के कारण पीपल के वृक्ष का अपमान किया था, जिसके कारण उसे सर्पयोनि का श्राप मिला था। किंतु भगवान विष्णु ने तुम्हारे पुण्य कर्मों का यह नियम बनाया है कि केवल अपने हाथों से जल अर्पित होने पर ही सुमति को इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। तुम यहाँ तक केवल अपनी नियति के कारण आए हो। तुम्हारा आज यहाँ आना संयोग नहीं, बल्कि यह विधि का विधान है। सुमति, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, मुनि की बात सुनकर हरिदास के चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। वह कांपते स्वर में बोली, हे स्वामी, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। मेरे अहंकार और अज्ञान के कारण मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया और इस पीपल वृक्ष का अपमान किया। किंतु आज मैं आपके एक बार फिर प्रार्थना करती हूँ, कृपया इस पवित्र वृक्ष पर जल अर्पित कर मुझे इस श्राप से मुक्त करें। हरिदास की आंखों में करुणा भर आई। उसने नाग कन्या के प्रति कोई क्रोध या घृणा नहीं दिखाई, बल्कि उसके हृदय में श्रद्धा और सहानुभूति का भाव जाग उठा। हरिदास ने मुनि की ओर देखा और श्रद्धा से कहा, हे शिवर, कृपा करके मुझे बताइए कि इस पुण्य कर्म को मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ। मुनि ने उन्हें प्रेम पूर्वक देखा और फिर पास की एक विशाल पीपल वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, वत्स, इस वृक्ष के पास जाओ, श्रद्धा से जल अर्पित करो और भगवान विष्णु का स्मरण करो। ऐसा करने से तुम्हारे पूर्व जन्म के बंधन समाप्त हो जाएंगे और सुमति को मुक्ति मिल जाएगी। हरिदास के बिना समय गंवाए पास रखे एक कलश में जल भरा और पीपल के वृक्ष के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने आंखें बंद की और मन ही मन में भगवान विष्णु का ध्यान किया और फिर श्रद्धा से जल अर्पित करने लगा। जैसे ही जल की धार पीपल के जड़ों तक पहुंची, वहां एक अद्भुत घटना घटी। अचानक पीपल वृक्ष के नीचे एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। उसी क्षण वहां बैठी नाग कन्या का सर्परूप धीरे धीरे समाप्त होने लगा और उसके स्थान पर एक अत्यंत सुंदर तेजस्वी स्त्री प्रकट हुई। उसका चेहरा चमक रहा था, मानो वह स्वयं कोई देवी हो। वह स्त्री अत्यंत भावुक होकर हरिदास और मुनि के चरणों में झुकी और हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, आपके पुण्य और भगवान विष्णु की कृपा से मुझे इस अभिशाप से मुक्ति मिल गई। मैं आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ। आपने न केवल मेरे पापों का प्रायश्चित करवाया, बल्कि मुझे मोक्ष के मार्ग पर भी ले आए। मुनि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सुमति, अब तुम स्वर्गलोक को प्रस्थान करो। तुम्हारे श्राप का अंत हो चुका है। भगवान विष्णु तुम्हें आशीर्वाद दे। सुमति ने एक बार फिर श्रद्धा से पीपल वृक्ष की परिक्रमा की और देखते ही देखते दिव्य प्रकाश के साथ स्वर्गलोक को चली गई। इस अद्भुत घटना के बाद हरिदास के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। उसने पीपल वृक्ष की महिमा को समझा और प्रतिदिन उसकी पूजा करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने परिवार को भी धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। अब उसका जीवन पहले से कहीं अधिक शांत, संतुष्ट और ईश्वर भक्ति में लीन हो गया।
वह जान गया कि पवित्र वृक्षों का सम्मान और देवताओं का स्मरण जीवन को सफल बनाता है। भगवान विष्णु ने पीपल वृक्ष के महत्व की कथा समाप्त की। उसके मुख पर करुणा और दिव्यता का तेज झलक रहा था। देवर्षि नारद जी अत्यंत भाव विभोर होकर बैठे थे। उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने पीपल वृक्ष की महिमा और यह कथा सुनाकर मेरी जिज्ञासा को शांत किया है। मैं धन्य हो गया। इस कथा से यह स्पष्ट हुआ कि मनुष्य अपने अज्ञानवश और अहंकार के कारण ही पाप के मार्ग पर चलता है, किंतु आपकी कृपा से ही उसका उद्धार संभव है। यह वृक्ष न केवल पवित्र है, बल्कि स्वयं आपका दिव्य स्वरूप है। हे भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, नारद, यह सत्य है। पीपल का वृक्ष सृष्टि का जीवन है। इसकी जड़ में मैं स्वयं निवास करता हूँ। तने में भगवान शिव का वास और शाखाओं में ब्रह्मा का। इस वृक्ष की पूजा करने से मनुष्य देव का आशीर्वाद प्राप्त करता है। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनाएगा तथा पीपल के वृक्ष की पूजा करेगा, उसे मेरे परम धाम की प्राप्ति होगी। उसके समस्त पापों का नाश होगा और उसे जीवन में सुख शांति तथा परलोक में मोक्ष का आशीर्वाद मिलेगा। नारद जी ने कहा, प्रभु, मैं अविलंब पृथ्वी लोक पर जाऊंगा और इस कथा का प्रचार प्रसार करूंगा। मैं लोगों को यह बताऊंगा कि पीपल के वृक्ष का अपमान नहीं करना चाहिए। इसकी पूजा करके वे अपने सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने नारद जी को पीपल के वृक्ष की महिमा सुनाई। हमारे प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह छोटी सी कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।